brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के यमुना की, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। उनके साथ दिल्ली सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा और तमाम आला अधिकारियों के साथ यमुना में इस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो जायजा लेती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस बार छठ का जो पर्व है उसकी इजाजत जो है वो दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे पर जो है वो दी है। दरअसल पिछले लंबे वक्त से यमुना के किनारों पर जो है छठ घाट की परमिशन जो है वो रोक रखी थी कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन इस बार सरकार बदली है। सरकार ने इस बार ये फैसला लिया है कि यमुना के घाटों पर, यमुना के किनारों पर जो है वो छठ का पर्व मनाया जाए। पल्ला से यमुना जो है वो दिल्ली में एंटर करती है और आईटीओ से होते हुए कालिंदी कुंज तक जाती है और इस पूरे 22 किलोमीटर के पैच पर यमुना जो है वजीराबाद से लेकर के आईटीओ तक पूरी तरीके से मैली है, क्योंकि तमाम नाले उसमें गिरते हैं। लेकिन इस बार यमुना में जिस तरीके से पानी आया और उसके बाद से लगातार इस यमुना के जो पानी का स्तर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से, और सरकार चाहती है कि इस बार छठ का पर्व जो है वो मनाया जाए। इसकी इजाजत दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन विसर्जन किसी प्रकार का इस बार छठ पर्व में नहीं होगा। हालांकि इस पर्व में किसी प्रकार का विसर्जन भी जो है वो नहीं होता है, लेकिन सरकार इस वक्त तैयारियों का जायजा लेते हुए खुद मुख्यमंत्री आपको बोट पर नजर आएंगी। और ये पूरा इलाका, क्योंकि ये पूरा एरिया है जहां से यमुना होकर के गुजरती है, यहाँ पर बड़े स्तर पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं और यमुना में पूजा अर्चना जो है वो करते हैं, छठ का पर्व मनाते हैं, और ऐसे में उनकी आस्था पर किसी प्रकार का कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर के सरकार जो है वो खुद इस वक्त तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रही हैं, जहां पर अधिकारियों को वो समझाती हुई कि किस तरीके से यहां पर तैयारियां जो है वो की जाए, उसको लेकर के यहां पर मुख्यमंत्री जो है वो नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली। सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के छठ व्रतियों को एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका मिले, और इसीलिए हमने अपनी पल्ला से लेकर के और आखिरी ओखला के छोर तक जहां जहां आबादी है वहां वहां हम छठ घाट तैयार करके जनता को देंगे। और इसके अलावा भी शहर के अंदर भी लगभग 1000 से ज्यादा पॉइंट छठ के सरकार स्वयं बना करके जनता को देगी। सुंदर और विशिष्ट इस बार की छठ दिल्ली वासियों के लिए रहने वाली है, और किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है, और उसके बाद की यहाँ की स्वच्छता की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है। मैं तो ये मानती हूँ कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। ये एक पवित्र त्योहार है, स्वच्छता का त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है, और प्रकृति के साथ में लोग जुड़ करके छठ मैया की पूजा करें, यही सरकार का प्रयास है। मैम, इसके साथ साथ जब दिवाली के बाद टॉक्सिस का लेवल बहुत जबरदस्त होता है, यमुना में खासतौर पर बात की है वजीराबाद के आसपास, कालिंदी कुंज के आसपास सफेद रंग के झाग, क्या उसको लेकर के भी सरकार ने कुछ तैयारियां या हरियाणा सरकार से बातचीत करी? पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, जो भी उसके लिए रेमेडीज हैं उन सब पे काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया पे भी सख्ती बरती जा रही है, हरियाणा से भी बात की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने वाली हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। मैम, कितने घाट बनाए जाएंगे छठ में? पूरा यमुना जी पे जितने भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उन सारी तरफ घाट बनाए जाएंगे। गिनती में नहीं कह सकते, परंतु हमारा सोचना ये है कि मैक्सिमम सुविधा लोगों को मिले, उन्हें दूर ना जाना पड़े, उनको नियरेस्ट पॉसिबल जो छठ घाट है जहाँ पे सेफ अप्रोच है वहाँ सारी जगह बनाए जाएंगे।